जाते हैं और फिर चिंटू और उसकी मम्मी दोनों को घर से मार मार कर भगा देते हैं। दोनों रोते हुए घर से भागते हैं। अब चिंटू और उसकी मम्मी बेबस होकर सड़क के किनारे बैठ के रो रहे थे। तभी एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी आकर सामने रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और दोनों के पास आकर पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम लोग? चिंटू की मम्मी उस आदमी को सारी कहानी बता देती है, कैसे उसके पति ने मार मार कर दोनों को घर से निकाल दिया। ये सुनकर वो आदमी तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पूरी कहानी बताता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और चिंटू के पापा को घर से उठाकर ले जाती है। फिर वो आदमी बोलता है, चलो मेरे साथ मेरे घर, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपनाऊंगा। ये सुनकर चिंटू और उसकी मम्मी खुश होकर उस आदमी के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही वो आदमी दोनों को खाना देता है और चिंटू और उसकी मम्मी खुशी खुशी सारा खाना खा लेते हैं। फिर रात होती है और तीनों एक ही बिस्तर में सोते हैं। चिंटू बीच में, एक तरफ उसकी मम्मी और दूसरी तरफ उसका नया पापा। सुबह होती है और चिंटू की मम्मी उठती है तो देखती है चिंटू ने फिर से बिस्तर में हक दिया है। फिर चिंटू की मम्मी और उसका नया पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं और चिंटू भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब बिस्तर गंदा करने पर उसे डांट नहीं पड़ती।